एल्विश और मनीषा रानी के जो लगातार इंटरव्यूज आए हैं, स्पेशली एल्विश का इंटरव्यू आया, उसके बाद मनीषा रानी ने अपना स्टैंड लिया। मनीषा रानी ने अपनी बात रखी सबके सामने कि भाई झगड़े की शुरुआत हुई थी वो हुई थी इस वजह से कटारिया, जी हाँ दोस्तों, कटारिया के साथ जो बातें हुई मनीषा रानी की, फिर एक कोलैब होना था और फोटो नहीं लगाई मनीषा रानी की एल्विश यादव ने साथ में, तो इस फोटो के ऊपर भाई बवाल मचा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो सबके दिलों में इस समय आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि भाई एल्विश और मनीषा जो हैं दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी, इतनी सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन इस समय एल्विश यादव का बहुत एक मैं कहूँगा बुरा वक्त आ गया था, जिस वजह से तमाम फैंस जो हैं ये सवाल पूछ रहे हैं अब फिलहाल कि भाई आखिर मनीषा रानी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही यार। दोस्ती होती है अगर तो दोस्ती में झगड़े भी होते हैं, ये झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन मनीषा रानी ने एल्विश के माँ बाप से कोई बात नहीं कही। जब एल्विश यादव चले गए थे जब जेल में, उस वक्त मनीषा रानी ने कोई बात नहीं की उनके पेरेंट्स से। ये सवाल अब जो है बार बार पूछ रहे हैं। मनीषा रानी ने हालांकि अपने व्लॉग में साफ कह दिया है कि भाई मैंने उनके पेरेंट्स से बात नहीं की। तो देखिए कहीं ना कहीं मनीषा की अगर साइड देखें हम तो मनीषा ने बिल्कुल ठीक किया है कि मनीषा ने बात नहीं की। मनीषा को लगता था उनकी नाराज़गी थी, लेकिन उस वक्त अगर शायद मनीषा बात भी करती तो शायद दो लोग कोई और बातें बना देते मनीषा रानी के बारे में, ऐसा भी हो सकता था। और अब मनीषा ने हालांकि बात नहीं की है तो भी लोग बातें बना रहे हैं। लोगों का काम है बातें बनाने का, बोलने का। और भाई सच बताऊं आपको, सोशल मीडिया पर जितना भी मैं देख रहा हूँ इस समय लगातार जिस तरह से मनीषा रानी को भाई हेट पड़ती है, हम बार बार आपसे कहते हैं कि यार हेट इस तरह से नहीं देनी चाहिए, लेकिन भाई हेट लगातार मनीषा रानी के ऊपर पड़ती रही है। हमेशा ही ऐसा होता है, मनीषा रानी बीच में हमेशा ही पिसती रहती है चाहे कोई भी इश्यू हो। खैर फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई एल्विश और मनीषा के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, और उन दोनों ने आपस में क्लैरिफिकेशन दे दी है। एल्विश ने कहा कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कब फॉलो करते हैं कब अनफॉलो करते हैं, बचकानी हरकत है। फिर मनीषा ने अपना पक्ष रखा, मनीषा रानी ने उसमें अपनी बातें बताई कि भाई ये सब कांड हुआ था, इस वजह से मैंने दोस्ती उनसे ख़त्म की, इसलिए अनफॉलो किया। और यार मनीषा ने ये भी कहा कि हाँ अगर बचकानी हरकत लगती है एल्विश यादव को तो वो बचकानी हरकत सबसे पहले एल्विश ने भी की थी। ये तो सबको भी पता ही है कि किस तरह से एल्विश ने मनीषा के साथ शुरू में प्रैंक किया था, उनको अनफॉलो किया था। तो देखिए ये दोनों साइड से ही चल रहा है, दोनों फ्रेंड्स रहे थे आपस में, और फिर छोटी मोटी बातें यार देखिए होती रहती हैं। हम यही चाहते हैं कि दोनों एक साथ हो जाएं, वापस से इस दोस्ती को वापस से कायम किया जाए, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ।